वेलकम टू ईसीजी ट्रेड अगेन। ये आपको मैं मनी मैनेजमेंट का सेशन बता रहा हूँ, जहाँ पर कुछ हम डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जहाँ पर हमारे कुछ ट्रेडिंग के रूल्स हम फॉलो करेंगे। कभी कभी हम बहुत सारे ट्रेडिंग रूल्स तोड़ देते हैं, इस वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड करते हुए। 4 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स है ट्रेड करने के लिए, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल। ये चारों चीजों के बारे में बैलेंस होना चाहिए, तब हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपका कंपनी का प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, कंपनी का फ्यूचर प्लान, कंपनी के ओनर्स, इस तरह के जो फंडामेंटल न्यूज होती है, कंपनी का बैलेंस शीट, आगे कैसा फोरकास्ट होने वाला है, एक्सपेंशन रेट क्या है, कैसा क्या क्या होने वाला है, ये हमें न्यूज मिलती है NSEindia.com पे, मनी कंट्रोल, स्कैनर.com में आप कंपैरिजन कर सकते हो सेक्टर वाइज, शेयर वाइज। ये आपको फंडामेंटल में स्टडी करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम मूविंग एवरेज, MACD, RSI, स्टोचैस्टिक, इस तरह के इंडिकेटर अभी तक यूज कर रहे थे। ये इंडिकेटर थोड़े डिसीजन बनाने में जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं बनते, इसलिए आपने हमारा सॉफ्टवेयर खरीदा है, सो थैंक यू अगेन। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर मनी मैनेजमेंट में बहुत बार ऐसे होता है कि ट्रेडर 1 लाख रुपए होते हैं उनके पास, और वो 1 लाख रुपए के जगह पूरा के पूरा 1 लाख रुपए इंट्राडे में डाल देते हैं। आपको 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम 25,000 का ही आपको इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए आपके इंट्राडे में, ट्रेडिंग में। इमोशन कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, लॉस कमाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इमोशन कभी भी न्यूट्रल होने चाहिए। प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, आपका इमोशन परफेक्ट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ये प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, आपको मोमेंट पे ध्यान देनी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी पार्ट। पर वो स्टॉक ने ऐसा मूवमेंट क्यों किया, क्या बिहेवियर था, वो क्या रीजन था, वो हम इमोशन कंट्रोल में आपको पता होना चाहिए। और ट्रेडिंग करते करते फिर आपको गुस्सा आ जाता है, लॉस हो जाता है, तो गुस्से में आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। सपोज कोई सिल्वर में ट्रेड कर रहा है, कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, महीनों महीनों वही काम कर रहा है, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो भी लगे पड़े हैं। तो वैसा नहीं होता है ट्रेड आपका। आपने डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, स्टॉप लॉस हो गया छोड़ दो, आज के दिन बंद कर दो, ऐसे आपको फॉलो करना चाहिए, तो ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। जैसे एक सोल्जर जब बॉर्डर पे लड़ाई के लिए जाता है, तो उसके पास अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं। तो सभी वेपन्स को चलाने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी तरह हमने आपको सॉफ्टवेयर में 4-5 अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, उसको उसके सिचुएशन के हिसाब से यूज करना आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको वो समझने में। जैसे बच्चा चलने लगता है तो इमीडिएट दौड़ने नहीं लगता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। और आप जब पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करते हो तो ABCD से शुरुआत करते हो, डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाते। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए लर्निंग पर। बहुत बार क्लाइंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है उसकी तरफ ध्यान न देते हुए, वो जो मूवमेंट हुई थी, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो वो मत कीजिए। अब देखिए सर, आज मार्केट नेगेटिव था, सुबह से खुला नेगेटिव 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 ही चलता रहा। कल हो सकता है मार्केट पॉजिटिव, 2 दिन पहले मार्केट नॉनस्टॉप ऊपर ऊपर जा रहा था, ग्रीन जोन। तो देखो सर, यहाँ पर ये मार्केट का मूड माहौल हमें समझना है। जैसे यहाँ पर 7 कलर है, मार्केट के भी हर दिन अलग अलग रंग होते हैं। ये मूड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। तो सॉफ्टवेयर आपको क्या रिएक्शन एक्शन दे रहा है, मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। जब मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव है तो सॉफ्टवेयर ने आपको क्या रिजल्ट दिया, पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट दिया। ये एनालाइजेशन आप स्टार्ट कीजिए, सॉफ्टवेयर का ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगले 7 दिन तक एटलीस्ट आप सॉफ्टवेयर को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। अगले उसके आगे 7 दिन आप पेपर ट्रेड करके स्टार्ट कीजिए, वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। उसके अंदर देखिए कि आप पेपर पे लिखिए, ये शेयर इतने में बाय किया, ये शेयर इतने में खरीदा, इतने में बेचा, ये स्टॉप लॉस था।
जहां पर आपका पेपर पे परफेक्शन हो जाएगा तभी पे आप प्रैक्टिकल ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, डायरेक्टली आप ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। हो सकता है आप पहले से पुराने ट्रेडर हो, तो आप आपका जो भी स्ट्रेटजी आप पहले फॉलो कर रहे थे वही स्ट्रेटजी को आज भी फॉलो कीजिए, और सिर्फ सॉफ्टवेयर में डबल कंफर्मेशन देखिए, जो आपका स्ट्रेटजी बोल रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर बोल रहा है, वो कहीं कहीं मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आपका फर्म डिसीजन होगा तो ही आप कीजिए। नए ट्रेडर हो, नए फर्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो पूरा पूरा आप सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट मत होइए, और हो सकता है तो एक आध हफ्ते के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए, आप ऑब्जर्वेशन और स्टडी करने में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फॉर द एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर रिटर्न ऑन द कैपिटल आपका 2% होना चाहिए, और रिस्क ऑन द कैपिटल आपका 1%। मतलब आप प्रॉफिट के लिए 2000 रुपए आप रखिए, और मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 1000 का होगा। अगले 20 दिन आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज अगले 20 दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो सपोज आपने 2000 रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन प्रॉफिट किया, तो आपका 20,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। 1000 स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने 10 दिन लॉस किया, तो आपने 10,000 का लॉस किया। मतलब 10 दिन आप लॉस कर रहे हैं तो भी मैक्सिमम आपका लॉस 10,000 का होगा। हमने कमाए थे स्टार्टिंग में 20,000 और लॉस किया हमने 10,000 का, तो भी आप 50% मतलब 10,000 रुपए प्रॉफिट में रहोगे। तो सॉफ्टवेयर ने, आपके स्टडी ने शुरुआत में सिर्फ 50% भी रिजल्ट दिया, 1:2 रेशो होने की वजह से आपका प्रॉफिट में ही आप रहोगे अल्टीमेटली। तो ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो 50% से आप 60%, 70%, 80% से आराम से पहुंच जाओगे। और बहुत सारे कस्टमर 70% रिजल्ट 1 महीने में निकालते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार कस्टमर सोचते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल में हम ट्रेड कर रहे हैं सपोज, तो हम 10 रुपए प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। तो ओके, यही स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। 10 ट्रेड का हम एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर 7 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया 10 रुपए के हिसाब से, 70 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। बचे हुए 3 ट्रेड में आपने एक बार लॉस किया 50 रुपीज का, एक बार 30 रुपीज का, एक बार 80 रुपीज का। आपका लॉस कितना हो गया? 160 का। अब बताइए यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है क्या? नहीं होगा। 70 रुपीज आपने प्रॉफिट किया था, 160 का आपने लॉस किया, तो आपने नेट टू नेट 90 रुपीज का लॉस किया है, राइट? अब हम बात करते हैं यहाँ पर हुआ सिचुएशन ऐसा क्यों हो गया। यहाँ पर हमने जब रूल बनाया कि 10 रुपए प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे हर ट्रेड में, क्योंकि बहुत बार कस्टमर सोचता है कि ब्रोकरेज हमें इतनी कम है, तो हम एक काम करेंगे, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और 10-5 रुपए लेके निकल जाएंगे। तो ये चक्कर में होता क्या है, 10-5 रुपए प्रॉफिट बुकिंग का रूल तो आप फॉलो करते हो, पर आप स्टॉप लॉस का रूल फॉलो नहीं करते। यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये रूल ज्यादा फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर ये लॉस प्रॉफिट कभी बैलेंस नहीं होगा, राइट? तो आपको लॉस में रुकना नहीं है, लॉस में आपको पोजीशन कट करके निकल जाना है, डिसिप्लिन स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अब हम यही चीज को स्टार्ट करते हैं फिर से। सपोज आप 10 रुपए स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना शुरुआत कर रहे हो, और आपने 7 ट्रेड ऐसे किए जिसमें 70 रुपीज का लॉस हो गया। आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, 7 ट्रेड कोई रुकता है? सर 2-3 ट्रेड में क्लाइंट का, ट्रेडर का इमोशन खराब हो जाता है। तीसरे चौथे ट्रेड के बाद उनका इमोशन इतना नेगेटिव हो जाता है, वो ट्रेड ही नहीं करने की सोचते हैं। जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो आपको लॉस हो सकता है, पर मार्केट जब बड़ी बड़ी रैली देता है तो हम लोग छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे हमारा मिस्टेक होता है। तो आप देखो 2-3 ट्रेड हो गए, वहां पे लॉस हो गया। चौथा पांचवा आपने ट्रेड नहीं किया, वहां पे लंबा प्रॉफिट होने वाला था। और आप देखोगे चार्ट्स में भी बहुत बार, यार चौथा पांचवा ट्रेड नहीं किया, तीसरा ट्रेड नहीं किया, वो लंबा चल गया। तो हमें पेशेंस रखने हैं, अगले ट्रेड करने हैं, स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं तो छोड़ दिया, वही ट्रेड लंबा चलता है। ऐसा बहुत सारे क्लाइंट के साथ होता है ऐसे, अरे वो तो ट्रेड किया नहीं था, वो काफी लंबा चल गया। ये यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। समझो आपने 7 ट्रेड में 10 रुपए के हिसाब से लॉस भी कर दिया, तो भी कोई हर्ज नहीं। हमने 3 ट्रेड में प्रॉफिट किया है। सपोज आपने एक बार 80 किया, एक बार 30 किया, एक बार 50 किया, तो हमारा 160 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। पहले हमने लॉस किया था 70, 160 का प्रॉफिट है, तब भी आप 90 रुपए प्लस में हो।
सर एक ही स्लाइड को मैंने 2 बार पढ़ा है और 2 अलग-अलग नजरिए बताए। पहले आप सोचा था आपने क्या 10 रुपए का हम टारगेट रखेंगे, उस टाइम में आप लॉस में से, क्योंकि आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया, वही स्लाइड को अलग नजरिए से देखा, जब हमने प्रॉफिट रखा नॉन स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करके और डिसिप्लिन स्टॉप लॉस फॉलो किया, तब हम प्रॉफिट में हैं। ये पूरा डिसिप्लिन का गेम है सर। और जब आप ट्रेडिंग करने के लिए शुरुआत करते हो, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने लगते हैं, तो 1-2 हफ्ते के एक छोटे से स्टडी पे मत जाइए। जब आप शुरुआत करते हो तो समझो 5 लॉट से ट्रेड किया ऑप्शन में, ठीक है, 5 लॉट ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, 1 हफ्ता अच्छा प्रॉफिट कमा लिया 5-5 लॉट में, नो प्रॉब्लम। अगले हफ्ते फिर आप क्या करते हो, 10-12 दिन हो जाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं नहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 5 लॉट ट्रेडिंग के जगह आप डायरेक्टली 10-15 लॉट ट्रेड करने लगते हो, और वो 1-2 ट्रेड में ही बड़ा लॉस हो सकता है, तो पूरा पैसा चला जाएगा, 10-12 दिन जितना मेहनत किया है वो सब चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप कभी भी क्वांटिटी मत बढ़ाओ। आपके अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, मार्जिन बढ़ता है, तभी आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जितना रिस्क लोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। अब रिस्क कब होगी और लॉस कब होगा ये पता नहीं, तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आप आपके ट्रेडिंग को कंट्रोल में रखिए। जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 1 महीना देखिए क्या हो रहा है। समझो 1 महीना प्रॉफिट हो गया, बाय लक हो गया, सेकंड मंथ प्रॉफिट हो गया, बाय लक हो गया, थर्ड मंथ प्रॉफिट हो गया, तो आप पकड़ लीजिए ये सही फॉर्मूला है। 3-3 महीना कोई लकीली प्रॉफिट नहीं कर सकता। 3-3 महीना हो सकता है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दैट इज योर राइट स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी बनाते हुए आप पेपर पे नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कारण से आपको प्रॉफिट हो रहा है और क्या कारण से आपको लॉस हो रहा है, ये जरूर नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। जो भी कारण आपके लॉस के होंगे उसको हमें रिपीट नहीं करना है। जो भी कारण हमारे लॉस के हैं उसको आपको रिपीट नहीं करना है। जहां पर जिस वजह से हमें प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है वो कारण को हमें रिपीट करना है, वही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और स्ट्रेटजी 1-2 दिन धोखा दे दे तो बदलने मत। हर दिन आप स्ट्रेटजी बदलोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला है। आप आपकी स्ट्रेटजी पे बने रहो। जैसे जैसे क्रिकेटर मैदान में जब उतरता है तो पहले ही बॉल में चौके छक्के मारने की ट्राई नहीं करता। पहले देख लेता है बॉलर कैसा है, गेम कैसी चल रही है, उसके बाद वो ट्राई करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने हर चीज को अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि आपका कैपिटल, आपका पहला टारगेट होना चाहिए आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड होगा तो ही प्रॉफिट लॉस बैलेंस होगा, वरना नहीं होगा। सर सलामत तो पगड़ी हजार, आपने सुना होगा, सर सलामत तो पगड़ी हजार। आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं बचा तो फिर आगे ट्रेड कैसे करोगे। तो हमें बैलेंस ट्रेड करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ऐसी होती है, कभी कभी हम फॉल से, अनजाने फॉल से और जाने हुए फॉल से बचते नहीं है। जाने हुए फॉल्स क्या होते हैं, जब अनजाना फॉल क्या होगा जो हमें पता नहीं है, पर जाना हुआ फॉल्स क्या होता है, कभी कभी मार्केट गिरता है, अपने को पता है कारण क्या गिरने की क्या वजह से हुआ है। जैसे आरबीआई का न्यूज है, आज आरबीआई का न्यूज आने वाला है सपोज, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फेडरल रिजर्व का न्यूज है, ट्रेड मत करो। ओपेक का न्यूज है तो क्रूड ऑयल में ट्रेड मत करो। ये जो रीजन होते हैं, आपको पता है वो टाइप का न्यूज आने वाला है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे स्टॉक में बैलेंस शीट आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट आते हैं, उनके बोनस स्प्लिट के कोई न्यूज आते हैं, आपको पता है आज कोई न्यूज आने वाला है, तो वो स्टॉक में ट्रेड मत करो। कमोडिटी में क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री आता है बुधवार रात को 9 बजे, गुरुवार रात को 9 बजे नेचुरल गैस का इन्वेंट्री आता है, तब उसको ट्रेड मत करो। लंदन में मेटल एक्सचेंज का वेडनेसडे के दिन दोपहर को न्यूज आता है 2 बजे, आप उसको मेटल्स में उस टाइम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आता है, धड़ाम से मार्केट गिर जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों कंडीशन एक ट्रेडर के लिए खराब है। क्योंकि मार्केट जजमेंट जो है प्राइस एक्शन पे होता है। न्यूज आ गई और वो बढ़ गया या गिर गया, तो हमें तो मौका नहीं मिलता ना स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का या निकलने का। सपोज ये पानी का बोतल है, मैं आपको ऑफर करूं ये पानी है, आप पियोगे क्या, तो आप
रिप्लाई क्या करोगे? हाँ यस सर पी सकते हैं। पर मैं आपको ऑफर करूँ ये पॉइजन बोतल है, तो आप पियोगे क्या? नहीं पिएंगे। तो हमें दूर रहना है, ऐसे न्यूज जो होते हैं उससे दूर रहना है। जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसको एंजॉय करना है। जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको वीकली बेसिस पे डिसिप्लिन वे से विड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। आप विड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। आप अकाउंट में रखोगे तो मार्केट क्या है, हमारे सुबह सुबह उंगलियां चलती है, ट्रेडिंग चालू हो जाती है। आप अकाउंट में ज्यादा पैसा मत रखो। आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए के ऊपर 200, 500, 1000 जितना भी पैसा आपने कमाया है उतना पैसा आप विड्रॉ करना स्टार्ट करो। ये डिसिप्लिन होगा हमारा। नहीं तो अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो फिर ट्रेड पे ट्रेड करते रहेंगे, वहां पे रिस्क बढ़ता जाता है। एक छोटा सा आपको स्टॉक सिलेक्शन का फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरली लोग फॉलो करते हैं इसको। निफ्टी इंडाइसेस.com ओपन करना है, आपके सपोर्ट की फाइल में लिखा हुआ है। निफ्टी इंडाइसेस.com में जाना है, यहाँ पर मार्केट डेटा में क्लिक करेंगे। मार्केट डेटा में आपको इंडेक्स मूवर पे जाना है। इंडेक्स मूवर में आने के बाद आपको कौन सा स्टॉक गेनर है कौन से लूजर है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। हमें क्लिक करना है सेक्टर पर। सेक्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन में जो सेक्टर होगा ये पॉजिटिव होगा, और रेड में जो सेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब कौन से सेक्टर है जिसने ओवरऑल गेन में मतलब मार्केट बढ़ने में पार्टिसिपेंट किया है, और कौन सा सेक्टर है जो मार्केट गिराने के अंदर प्रेशर कर रहा है। तो ये यहाँ पे सेक्टर पता चलेगा। जो पॉजिटिव सेक्टर है वहां पर आपका ट्रेड ग्रीन में होना चाहिए, बाइंग में होना चाहिए। जो नेगेटिव सेक्टर है वहां पे आप शॉर्ट सेल आप कर सकते हो। एक जनरल फॉर्मूला है, मार्केट ओपन होने के बाद आपको पहले आधे घंटे बाद मतलब लगभग 9:45 में यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोमेंटम के हिसाब से कौन सा गेनर सेक्टर है कौन सा लूजर सेक्टर है। इसको फॉलो करके आपका थोड़ा सा ट्रेड इजी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम मनी मैनेजमेंट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका स्टॉक सिलेक्शन, मनी मैनेजमेंट। कभी भी ट्रेड करते हुए समझो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एटलीस्ट 4 से 5 सेक्टर और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में 10 से 15 स्टॉक में आपके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप स्टॉक सिलेक्शन करते हुए एक स्टॉक में मत डालिए। जैसे एक सेक्टर है, फॉर द एग्जाम्पल सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, सीमेंट सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप सीमेंट सेक्टर का एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप इस टाइप से शेयर खरीदोगे तो 3 शेयर हो जाएंगे। और आप 5 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसा डालते हो, 5 into 3 मतलब 15 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब आपने अलग अलग 15 शेयर में पैसा जब डाला है, तब कोई ना कोई एक स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा प्रॉफिट देगा। तो जो स्टॉक में आपको अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहां पर हम करेंगे पार्टली प्रॉफिट बुकिंग। पार्टली प्रॉफिट बुकिंग का मतलब आपके पास 1000 शेयर है तो आप 300 शेयर बेचिए, 200 बेचिए, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते जाना, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगा पार्टली। अब जो शेयर आपको लॉस दे रहा है वहां पर हम पार्टली एवरेजिंग भी करेंगे। जहां से प्रॉफिट कमाया है वो शेयर से पैसा निकाल लो, और जहां पे लॉस हो रहा है उसको हम सही टाइम पे एवरेज करेंगे। जैसे हम आवरली चार्ट फॉलो करते हैं, आवरली चार्ट में जहां पे ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा हैकेनाशी वगैरह में, तब आप उसको एवरेजिंग करो। या फिर एवरेजिंग की बहुत सारी गलत गलत धारणा है कस्टमर के, ट्रेडर की। होता क्या है, कोई एक स्टॉक XYZ ले लिया, रिलायंस का कोई स्टॉक ले लिया 2500 रुपए में, अब रिलायंस का 2000 हो गया तो एवरेज कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए नीचे एवरेज कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी नहीं है। जब तक वो रिवर्सल नहीं दिखाता है ट्रेंड तब तो उसको एवरेजिंग मत करो। अब देखिए सर, पिछले 1-1.5 साल से बुल मार्केट चल रहा है, नॉन स्टॉप मार्केट दौड़ा जा रहा है। बहुत सारे स्टॉक, छोटे बड़े सभी टाइप के स्टॉक घोड़े जैसे दौड़ते जा रहे हैं। अब आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने कौन से घोड़े पे दाव लगाया और कौन से गधे पे, ये आपको पता नहीं। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जिसमें दाव लगाया तो गधा निकला तो उसको खींच खींच के भी नहीं बढ़ने वाला है वो। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर देखिए, आपने म्यूचुअल फंड का कभी नाम सुना है? जी, म्यूचुअल फंड जो है वो छोटे बड़े कस्टमर का पैसा लेते हैं, मिनिमम 500 रुपए से
तो लेकर बहुत बड़ा अमाउंट तक आप डाल सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड के पास एक वेल ट्रेंड एक एनालिसिस टीम होता है। उनके पास हर सेक्टर को स्टडी करने के लिए अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं। अब ये रिसर्च एनालिस्ट जो है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर का होगा, कोई स्टील सेक्टर का होगा, कोई आईटी सेक्टर का होगा, कोई टेलीकॉम का होगा। इस टाइप से हर सेक्टर के लिए एक एनालिस्ट बैठा है और वो एनालिस्ट सिर्फ एक सेक्टर में एनालिसिस करता है और बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक चुनता है। हम और तुम एक इंडिविजुअल ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर है, हमारे पास इतने सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए इतना सारा टाइम नहीं है। इन लोगों के पास रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक आदमी बैठा होता है, वही वो सेक्टर को ट्रैक करता है और उसमें से एक बेस्ट ऑन द बेस्ट स्टॉक निकाल के देता है। वो हमारे फंड मैनेजर को स्टॉक देगा और फंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रहता है और चर्निंग चलते रहता है, वहां पर प्रॉफिट उनका जल्दी होता है। और हमारे पास जब न्यूज आती है, बहुत बार ऐसा होता है कोई न्यूज आती है और वो स्टॉक गिरने लगता है, कारण होता है कि हम छोटे ट्रेडर है, हमारे पास वहां तक न्यूज नहीं आती। तो हमें जो एक सिंपल फॉर्मूला में बता रहा हूं, जो स्टॉक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उसको हमें खरीदना है, जो स्टॉक म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं उसको हमें बेचना है। वेरी सिंपल एंड स्वीट फॉर्मूला। तो आपको इसके लिए म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके उसका फैक्ट शीट जो होता है, ट्रैकिंग पोर्टफोलियो जो है वो देख सकते हैं आप। उससे भी एक आसान तरीका है, आपको rupeebase.com ओपन करना है। rupeebase.com में ये जो लिंक है हमने सपोर्ट की फाइल में लिखा हुआ है। rupeebase.com पे जाइए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है टूल्स ऑप्शन। टूल्स ऑप्शन में आपको दिखेगा कौन से स्टॉक खरीदे हैं म्यूचुअल फंड ने, कौन से बेचे, ये भी एक लिस्ट है। और एक लिस्ट है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। इसके ऊपर हमें क्लिक करोगे तो पूरा पूरा म्यूचुअल फंड का एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी फेवरेट म्यूचुअल फंड है उसका नाम डालना है, सर्च करना है, उसका रिपोर्ट यहाँ पर नीचे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी शेयर म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, ग्रीन में यहाँ पे दिखेगा लास्ट मंथ में, वो आपको खरीदना है। जो शेयर म्यूचुअल फंड ने बेच दिया आपको उसको बेचते जाना है। तो इतना सिंपल रिपोर्ट है, यहाँ पे देख के भी आप समझ सकते हो कि आपका राइट स्टॉक है या रॉन्ग स्टॉक है। आपको ये रिपोर्ट जो है हर महीने 7 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक अपडेट हो जाता है वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख के आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो बना सकते हो, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो। और कभी भी आप म्यूचुअल फंड ट्रैक करने के लिए शुरुआत करो तो कभी भी एक ही म्यूचुअल फंड को ट्रैक करो, अलग अलग म्यूचुअल फंड को ट्रैक मत करो। इसके अंदर हमारी जमलिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे टाटा म्यूचुअल फंड ने कोई शेयर बेचा है, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने या एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कोई खरीदा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेटर वे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को आपको ट्रैक करना है और उसी को फॉलो करके आगे बढ़िए, जहां पर हमारे डिसीजन सही हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैंने आई होप कुछ समझाने की कोशिश की, ट्रेडिंग की नई सलाह दी, नया राह दिखाया। तो प्लीज आप पेपर ट्रेड स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉफ्टवेयर को समझिए। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप अभी सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम 1 to 1 आपकी स्क्रीन कनेक्ट करके बात करेंगे और आपके ट्रेड को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको सेशन में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस है, तो फिर से आप 1 to 1 कॉल कीजिए, या फिर ये सेशन फिर से ज्वाइन करना चाहते हो तो 5 बजे सेशन रहता है मंडे टू फ्राइडे। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट की टीम को आप बता दीजिए ज्वाइन करना होगा तो आप उनको बता के ज्वाइन कर लेना जब भी आपको ये ट्रेनिंग रिपीट करनी है। ट्रेनिंग रिपीट करने से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन समझना। तो प्लीज जो भी क्वेश्चंस है आप सपोर्ट टीम को पूछ लेना, स्क्रीन कनेक्ट करके, और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करना। थैंक यू।